भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नले। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। द्वारिकेश द्वारिकेश द्वारिकेश, द्वारिकेश द्वारिकेश द्वारिकेश, श्रीमद् द्वारिकेश द्वारिकेश द्वारिकेश, श्रीमद् द्वारिकेश द्वारिकेश द्वारिकेश, श्रीमद् द्वारिकेश द्वारिकेश द्वारिकेश, श्रीमद् द्वारिकेश 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 द्वारिकेश, श्रीमद् द्वारिकेश द्वारिकेश द्वारिकेश, श्रीमद् द्वारिकेश द्वारिकेश द्वारिकेश, श्रीमद् द्वारिकेश द्वारिकेश। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य अवधूत शिरोमणि श्री स्वामी केशवानंद जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब संतन की जय, सब विप्रन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव।
हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल गौ ब्राह्मण प्रतिपालक महाराजाधिराज श्री द्वारिकाधीश प्रभु की महती कृपा करुणा से करोड़ों करोड़ों जन्मों के माता पिता मिलकर वह प्यार नहीं दे सकते, वह वात्सल्य नहीं दे सकते। जो सद्गुरु भगवान वात्सल्य लुटाते हैं, प्यार लुटाते हैं, तो करोड़ों करोड़ों जन्म के माता पिता मिलकर वैसा प्यार नहीं दे पाते। संसारी माता पिता का हित पुत्र को नाशवान भौतिक संपत्ति पद प्रतिष्ठा ही दे सकता है, पर सद्गुरु भगवान का जो प्यार दुलार है वो तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रीतः गुरु प्रयच्छति। प्रसन्न होकर गुरुदेव योगी दुर्लभ वैकुंठ भगवान का धाम प्राप्त करा देते हैं। लोक परलोक सब जगह उस जीव का परम कल्याण होता है। ये सद्गुरु भगवान का उत्सव है। तो महान गुरुनिष्ठ महाराष्ट्र की संत परंपरा के आचार्य कोटि के संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज का एक अभंग है। मूल मराठी भाषा में है, लेकिन सद्गुरु महिमा का इतना अद्भुत अभंग है कि हम जितना भी उसके संबंध में कहें वो कम है। पहले अभंग का आशय हम आपको समझा दें, क्योंकि मराठी शब्द समझ में नहीं आएंगे और वैसे कोई कठिन नहीं है। मराठी शब्द भी आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएंगे। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, अभीष्ट की पूर्ति करने वाले बहुत देवी देवता हैं। उपासक के अभीष्ट की पूर्ति, जो वो चाहता उसको पूरा करने वाले बहुत देवी देवता हैं, लेकिन इस अविद्या माया के चक्र से छुड़ाने वाला, संसार चक्र से छुड़ाने वाला, मरने के बाद मुक्ति नहीं जीते जी मुक्ति का अनुभव करा देने वाला यदि कोई तत्व है तो उस तत्व का नाम है सद्गुरु। इंद्र, चंद्र, ब्रह्मादि देवता ये अपने उपासक के मनोरथ की पूर्ति तो करते हैं, लेकिन ये उसके संदेह का नाश नहीं करते हैं, संदेह नहीं मिटा सकते हैं। पर सद्गुरु स्वरूप बोध कराकर जीव के संशयों को सदा सर्वदा के लिए सर्वथा समाप्त कर देते हैं। यदि कोई कहे, संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, यदि कोई कहे कि परब्रह्म का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है, तो ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि मेरे विचार से परब्रह्म का साकार साक्षात विग्रह सद्गुरु ही है। सद्गुरु रूप में परब्रह्म ही है। हम लोग रोज बोलते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुजी ब्रह्मा कैसे हो सकते हैं?
ब्रह्मा जी सृष्टि विस्तार करते, गुरु जी ने कौन सी सृष्टि विस्तार किया? गुरु जी ने कौन सी सृष्टि का विस्तार किया? विष्णु भगवान पालन करते, गुरु जी कौन सा पूरे विश्व ब्रह्मांड का पालन पोषण करते हैं? कैसे विष्णु हो सकते हैं? शिव जी संहार करते हैं, गुरु जी ने कौन सी संहार लीला कर दी? फिर क्यों कहा जा रहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः? हमको ऐसा लगता है, आप लोग अन्यथा न माने, कि गुरुजी ब्रह्मा नहीं, गुरुजी तो ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। गुरु विष्णु नहीं, गुरुजी तो विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं। गुरु शिव नहीं, गुरुजी तो शिवजी से भी श्रेष्ठ हैं। आप लोग कहेंगे कैसे? इस बात का अन्यथा आशय मत लेना। हम भगवत स्वरूपों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, उनको छोटा सिद्ध नहीं कर रहे हैं, पर इतनी बात हम प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं कि हमारे इस भाव को सुनकर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होंगे, वे रुष्ट नहीं होंगे। बहुत ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करते हैं, पर उनकी उत्पन्न की हुई सृष्टि नष्ट हो जाती है। तो उत्पत्ति का काम पक्का की कच्चा? सच्ची बात बताओ। उत्पन्न होकर नष्ट न हो तब तो काम पक्का, और उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है सृष्टि, इसका मतलब पक्का काम नहीं है ब्रह्मा जी, कच्चा काम है। बनाते हैं उधर बिगड़ जाती है सृष्टि। विष्णु भगवान पालन करते हैं, पर उनका काम भी कच्चा है। कैसे कच्चा है? कितने लोग खा के मर जाते हैं और कितने भूखे मर जाते हैं। एक को इतना दे दिया कि खा खा के मर गया, और एक भूखे ही मर गया। आज अखबारों में आता है भूखमरी में इतने लोग मर गए, आत्महत्या कर ली। कितने लोग ऐसे हैं माता जी जिनमें खाने की शक्ति बहुत है, पर उनको खाने को नहीं। खाने की शक्ति बहुत है, खूब खा सकते, खूब पचा सकते, उनके खाने की शक्ति नहीं। अब कुछ ऐसे हैं कि उनके पास बहुत कुछ खाने को है, जो चाहे सो खा सकते, पी सकते, पर डॉक्टर कहता है कि ये खा लोगे तो मर जाओगे, उबला हुआ खाओ, मीठा मत खाना, नमक मत खाना, ये मत खाना, घी मत खाना, तेल मत खाना। भगवान पालन सबका करते हैं, पर ये पालन कर्म में विषमता क्यों? उसका उत्तर दे रहे हैं मलुकदास जी अपनी साखी में, साधुओं में बहुत प्रसिद्ध है। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी बाकूबे सुई दे। सब जीवों के कर्मों के अनुसार ठाकुर जी देते हैं। विष्णु के पालन करने के बाद भी लोग नष्ट हो जाते, इसलिए उनका काम भी कच्चा। शंकर जी का संहार का काम भी कच्चा। एक बार संहार कर दें फिर फांस कट जाए, द्वारा पैदा ही न हो तो ठीक है। इधर नष्ट हो रहे हैं, उधर पैदा हो रहे हैं। कितनी बार प्रलय और कितनी बार महाप्रलय कर चुके हैं भोले बाबा, फिर भी जनसंख्या वृद्धि समस्या बनी हुई है। उनका भी काम कच्चा है। अब गुरु जी के लिए विचार करो। गुरु जी ब्रह्मा क्यों हैं?
बोले गुरुजी इस स्त्री पुरुष के संयोग से निर्मित रक्त मज्जा वसा मांस मेदा अस्थि शुक्र आदि सप्त धातुओं से विनिर्मित इस पांच भौतिक शरीर का निर्माण गुरु नहीं करते, पर एक दिव्य संस्कार में देह का निर्माण सद्गुरु करते हैं। और वो संस्कार में देह इतना दिव्य होता है माता जी कि वो उत्पन्न तो होता है फिर कभी नष्ट होता नहीं। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा से दूसरा जन्म माना जाता है। श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूर मुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। भगवान गुरु की शरण में हुआ कि दूसरा जन्म हो गया, संस्कार का दूसरा जन्म हो जाता है। हम हो या आप हो या अन्य कोई हो, जब तक सद्गुरु पादाश्रय नहीं लिया था तब तक हम लोगों का ये स्वरूप था। फिर सद्गुरु कृपा पूर्वक हृदय रूपी खेत में जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य को आरोपित करते हैं, उसकी सृष्टि करते हैं, उसकी उत्पत्ति करते हैं, तो शिष्य के अंतःकरण का न तो कभी ज्ञान नष्ट होता, न कभी वैराग्य नष्ट होता, न कभी उसकी भक्ति नष्ट होती है। उसका ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों एक जैसे सदा सर्वदा बने रहते हैं। इसलिए गुरुजी ब्रह्मा जी के रूप से जो काम करते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य की काम कच्चा नहीं है, वो पक्का है। भगवान पालन करते हैं, भोजन सबको देते, फिर भूख लग जाती है, तृप्ति नहीं होती है। पर गुरुजी सत्संग देकर तत्वोपदेश करके ज्ञानोपदेश करके जो आत्मा को खुराक देते हैं और शिष्य के अंतःकरण का पोषण करते हैं, उस पुष्ट अंतःकरण वाले सत्शिष्य को आत्माराम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम बना देते हैं। फिर उसके मन में किसी लौकिक पारलौकिक वस्तु को पाने की चाह ही उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए गुरु विष्णु हूं। और जिन दोषों का, जिस अविद्या का, जिस अज्ञान का सद्गुरु भगवान संहार कर देते हैं, वो फिर द्वारा उत्पन्न नहीं होता। एक बार संहार कर देते फिर उत्पन्न नहीं होता। चलो, तो ये तो बात समझ में आ गई। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। अब साक्षात परब्रह्म क्या है? कहती है तीनों देवता अलग अलग तीन काम करते हैं, और कच्चा नहीं पक्का नहीं करते, कच्चा करते हैं। और गुरुजी अकेले तीनों काम पूरा पक्का करते हैं। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुजी को प्रणाम। श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सद्गुरु ही प्रत्यक्ष परब्रह्म है। शिष्य के मनोरथ सरकार बहुत ध्यान देकर के बात जो संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं, संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं माता जी कि यदि गुरु चरणों में प्रीति है, निष्ठा है और शिष्य गुरु सेवा परायण है, तो उसे समर्थ सद्गुरु से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, प्रत्यक्ष जो उनके चरण कमलों की सेवा मिली है, उससे बड़ी कोई वस्तु हो सकती है क्या? और जो सबसे बड़ी वस्तु मिली हुई है और फिर भी कुछ चाहता है, तो इससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? फिर भी कथनचित शिष्य के मन में कोई मनोरथ उत्पन्न होता है, तो उसे सद्गुरु से कहने की आवश्यकता नहीं कर पड़ती। सत्शिष्य का कोई मनोरथ अधूरा रहता नहीं है, सब मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
आप जो सोच लो वो हो जाए। अभी तो आप मना रहे हैं 7-8 दिन का उत्सव गुरु जी का, आप सोच लेते कि हमको साल भर का उत्सव मनाना है, तो साल भर के उत्सव में भी उत्सव 21 ही बना रहता, कभी 18-19 नहीं होता। क्यों? शिष्य के भीतर कोई मनोरथ होवे और गुरुजी उसे पूरा न करें, ये संभव नहीं है। शिष्य के संपूर्ण मनोरथ सद्गुरु की कृपा से बिना प्रार्थना किए, बिना मांगे, बिना कहे पूरे हो जाते हैं। अब एक बड़ी विचित्र बात संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति कौन है और साधु सज्जन कौन है। तो संत ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि जो गुरु की वंचना करते हैं वे ही दुष्ट हैं, वे ही दुराचारी हैं। वंचना जानते हैं? वंचना तो जानते कि नहीं? भोले भाले गुरु जी को ठग लेना, इसको वंचना कहते हैं। वो तो संत हैं, सरल हैं, भोले हैं, उनको ठग लेना। चतुराई से उनके सामने बहुत अच्छे अपने आप को प्रमाणित करते रहना, बने रहना, और वैसा भीतर में न होना, यह है ठगना। जो गुरुजी की वंचना करते हैं, गुरुजी को ठगने की बात सोचते हैं मन में, और खुलकर कहें तो गुरुजी से दोहरा व्यवहार करते हैं, मनवाणी क्रिया से गुरु चरणों में एक रूप होकर नहीं रहते हैं। जो गुरुजी की वंचना करते हैं, संत ज्ञानेश्वर कहते वे ही दुष्ट हैं, वे ही दुराचारी हैं जो गुरु तत्व की वंचना करते हैं। संत कौन है, साधु कौन है, सज्जन कौन है? वो जो गुरु तत्व का सम्मान करते हैं, गुरुदेव की सेवा करते हैं, गुरु जी की वंचना नहीं करते, समर्पित भाव से सेवा करते हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। अंत में ज्ञानेश्वर जी कह रहे हैं कि यदि कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे, यदि कोई मुझसे मेरा परिचय पूछे कि आपका परिचय क्या है, तो संत ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि मेरा एकमात्र परिचय है, बहुत ध्यान देकर सुने, मेरा एकमात्र परिचय है कि मैं गुरु का दास हूं। बस यही मेरा एक परिचय है। आप विचार कर सकते हैं। और देवनाथ जी महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज के जो गुरु हैं वो कौन है? संत श्री निवृत्तिनाथ, नाथ परंपरा के संत श्री निवृत्तिनाथ उनके बड़े भाई भी हैं और उनके सद्गुरु भी। ज्ञानेश्वर कह रहे हैं कि मेरा एकमात्र परिचय है कि मैं गुरु का दास हूं। बोले आप सिद्धावस्था के इस चरम शिखर पर विराजमान हैं, ये किस साधना के प्रभाव से? तो संत ज्ञानेश्वर कहते हैं मैं तो गुरु को छोड़कर कोई साधना उपासना जानता ही नहीं। मेरा जप, मेरा तप, मेरा ज्ञान, मेरा ध्यान, मेरा साधन, मेरा साध्य, सब कुछ मेरे श्री गुरुदेव हैं। बस यही मैं जानता हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं जानता। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।